एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी हुआ हूँ एक और हिस्टोरिकल ब्लॉग के साथ। तो मैं एक ऐसे इतिहास से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जो जिसके एक फ्लोर बनाने के बाद से जो बनाने वाला था, जिसने पैसे इन्वेस्ट करने थे, उनकी मौत हो जाती है। फिर दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर, पांचवें फ्लोर का जो निर्माण है वो किसी और ने ही कराया था। तो लेट्स सी वो कौन सा ऐसा इतिहास है जिसका ऐसी हिस्ट्री है। तो अभी देखते हैं, और प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो। खैर अभी तो मैं चल रहा हूँ रेडी होके, निकलते हैं एंड चलते हैं उस हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करने के लिए। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो। लेट्स सी। तो अभी हम पहुंच चुके थे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम ऑटो लेंगे। ऑटो का किराया कुतुब मीनार तक का जो किराया होता है वो 20 रुपये का होता है। तो हमने ऑटो लिया एंड ऑटो से पहुँचते हैं कुतुब मीनार, और फटाफट पहले टिकट लेंगे। एंड टिकट का जो काउंटर है वो इस वाले एरिया में है। आप ऑफलाइन लेते हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, एंड ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 5 रुपये कम पड़ता है। तो मैंने खैर ऑनलाइन ही बुक करा, जिसकी टिकट की कीमत मुझे पड़ गई 30 रुपीज़। टिकट लेने के बाद से हम इस गेट से एंट्री करते हैं, और मेरे सामने ही फॉरेनर थे कुछ, जो कि कुतुब मीनार के टूर के लिए आए थे। तो हम भी लाइक इनके जैसे जो फॉरेन से आते हैं ना, उनके लिए एंट्री अलग होता है और इंडियन के लिए एंट्री अलग होता है, और उनका प्राइस लिस्ट भी अलग अलग होता है दोनों का। जैसे फॉरेन से कोई आता है तो उनके लिए थोड़ा हाई होता है, जो इंडियन होते हैं उनके लिए थोड़ा कम होता है। तो अभी हम कुतुब मीनार के एंट्री गेट से एंटर हो चुके हैं, और उस गेट से हम एंटर लिए थे। एंड यहाँ पे पूरा कुछ अच्छा सा ग्रीनरी भरा हुआ है। एंड दोपहर का टाइम था, मैंने दोपहर में ही अपना ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे कुतुब मीनार पे आया था। और आप देख सकते हो मेरे सामने ही कुतुब मीनार है। इसमें टोटल 5 फ्लोर है। और पता है इसमें सबसे अमेजिंग बात क्या है? कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, उसकी पूरी जानकारी आपको एक पत्थर पे लिखी हुई मिल जाएगी। पूरी जानकारी का मतलब इसकी ऊंचाई, इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सारी जानकारी आपको एक पत्थर पे लिखी हुई मिल जाएगी। और तो और उसका एक मैप भी बना हुआ मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना, ये जो आप देख रहे हो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वो भारत का सबसे पहला मुस्लिम मस्जिद है जो कि कुतुब मीनार में ही स्थित है। अब मैं बताऊं कि कुतुब मीनार को बनाया कब गया था। कुतुब मीनार को हर इतिहासकारों के थ्रू अलग अलग बनवाया गया था, मतलब उनके थ्रू अलग अलग ईस्वी यूज़ किया गया। जैसे मैंने पढ़ा है 1192 और 1199। अब इन दोनों में कौन सी सच्चाई है मुझे इतना तो श्योर नहीं हूँ। और ये जो पिलर है इसके बारे में मैं श्योर हूँ, ये 1600 साल पुराना है, जिसमें आज तक मूर्छा तक नहीं लगा। इसमें कोई वो मूर्छे वगैरह का कोई भी निशान नहीं है। और इसको विस पिलर भी कहते हैं। अगर कोई भी इंसान इसको गले लगा करके अपनी इच्छा मांगता है तो वो फुलफिल हो जाती है। और ये पूरा जो व्यू दिख रहा है ना, वो कुतुब मीनार का अंदर वाला व्यू, प्रांगण वाला व्यू। और इस पर कुछ लिखा भी हुआ होगा, आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो यही है विस पिलर। ये मतलब लोहे का बना हुआ है। अभी इसलिए इसको घेर दिया गया है ताकि ह्यूमन स्वेट से ये मूर्छा ना खाए, इसलिए घेरा गया है कि उसको कोई टच ना करे। क्योंकि इतिहास है, और इतिहास हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक तरीके से अच्छे से बना के रखा गया है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, इन पत्थरों को गौर से देखिएगा। इन पत्थरों पे आपको भगवान की मूर्तियाँ भी दिखी हुई मिल जाएंगी। और ये साक्षी है, ये प्रमाण है उस बात का कि यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स भी थे, जिनको मुस्लिम शासकों, मुग़लों के थ्रू तोड़ा गया। पता है जब मुग़ल हमारे भारत में आया ना, तो 21 मंदिरों को उन्होंने तबाह किया। और तबाह करने के बाद से जो भी उनको अच्छा लगा उसको उन्होंने उठा लिया और अपने इतिहास में ऐड ऑन कर दिया। अब आप खुद सोचिए, हमें कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कभी भी हमारे हिंदू टेम्पल का जिक्र होता तक नहीं है।
आप लोग इतिहास उठाकर देखिए, आपको ये तक नहीं समझने को, ये तक पढ़ने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पे कुतुब मीनार था वहाँ पे पहले हिंदू टेम्पल भी था। लेकिन आप इस पिलर को, आप यहाँ पे आएंगे और इस पिलर को गौर से देखेंगे तो हर एक पिलर पे आपको भगवान की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती जी की। और उन मूर्तियों को घिस दिया गया है, उनके बस आकृति को बस छोड़ दिया गया है, बाकी सारे घिस दिया गया है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं कि अलाउद्दीन जब खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंचाई वाले मीनार बनाने की योजना बनाई थी, पर वो अधूरी रह गई, वो बना नहीं है। और मैं बता दूं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर, अगर मैं फिट में बात करूं तो 237.8 फिट है। अगर उसके अंदर की सीढ़ियों की संख्या बताऊं ना तो वो 379 सीढ़ियाँ हैं। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश वही शासक थी जिन्होंने 1220 के आसपास कुतुब मीनार के बाकी का जो 3 मंजिल था उनको पूरा करा था, बना करके पूरा करा था, और उनका मकबरा भी यहीं पे है। जिनके मकबरे का जो आर्किटेक्चर है, जो बना हुआ आर्किटेक्चर इतना साफ एंड स्वच्छ दिखाई देता है कि सूर्य की रोशनी उनके मकबरे पे डायरेक्ट पड़ती है। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षित रखा गया है उनके मकबरे को भी। अभी जिस गेट से मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये गेट के सामने भी जो पत्थर है उस पर भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति और उनका आकृति बनाया हुआ है। मैं ये देख कर के शौक हूँ कि हमारे इतिहास में कभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि यहाँ पे पहले हिंदू देवी देवताओं को भी मंदिर था। हमें केवल मुस्लिम शासकों, मुग़लों के बारे में पढ़ाया गया है। हमें इस चीज़ से एकदम दूर रखा गया कि क्या है एक्चुअली में, क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे विज़िट करने के बाद ही मिलेगी। अभी जिस मकबरे की बात कर रहा हूँ, ये इमाम जमीन 16वीं शताब्दी में दिल्ली आए थे, और कुव्वत-उल-इस्लाम जो है ना, जैसे कुव्वत-उल-इस्लाम के इमाम बन गए थे। इमाम का मतलब पुजारी होता है, बन गए थे। और कुतुब मीनार परिसर में स्थित उनका मकबरा जो 1537 और 1538 में हुमायूं के थ्रू बनवाया गया था। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ना, ये हुमायूं के शासन काल में बनवाया गया था, हुमायूं के थ्रू नहीं, हुमायूं के शासन काल में बनाया गया था, जो कि 16वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी में जो मकबरा था वो आज तक इतने संरक्षित तरीके से रखा गया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हम इसके थ्रू जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें अल्लाही दरवाज़ा मिल जाएगा। अब अल्लाही दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू बनवाया गया था। कुतुब मीनार, कोई कहता है कुतुब मीनार इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू बनाया गया, कोई इसको विष्णु स्तंभ के नाम से जानता है। तो अभी कंक्लूजन क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन सी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो एंजॉय कीजिए वीडियो को।